नमस्कार, कर्नाला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खोपटे गांव में केमिकल की वजह से खेती के नुकसान को लेकर शुक्रवार को तहसीलदार, कंपनी प्रबंधन एवं किसानों की विधायक विवेक पाटिल ने बुलाई बैठक। खांदा कॉलोनी में एमएसईबी के गैर जिम्मेदाराना रवैये का शेका पक्ष के शिष्टमंडल ने किया विरोध। जल्द से जल्द नागरिकों को अच्छी सुविधा देने की मांग। कलम्बोली ग्राम पंचायत पर शेका पक्ष के उम्मीदवार रविंद्र भगत की हुई सरपंच पद पर निर्विरोध रूप से नियुक्ति। और पनवेल पुलिस के गिरफ्त में पहुंचे 2 शातिर चोर। खोपटा स्थित कंटेनर यार्ड में हाल ही में केमिकल से भरा कंटेनर उतारा गया, जिसमें से केमिकल का रिसाव यूं हुआ कि कंटेनर यार्ड परिसर की खेती पूरी तरह से प्रभावित हुई। यहां तक इस खतरनाक केमिकल की वजह से उपजाऊ जमीन बंजर होने का खतरा मंडराने लगा है और इसी खतरे को देखते हुए स्थानीय किसानों में चिंता का वातावरण है। पीड़ित किसानों की मानसिकता को देखते हुए विधायक विवेक पाटिल ने कंपनी प्रबंधन, तहसीलदार और पीड़ित किसानों के साथ एक बैठक बुलाई। उरण तालुका अंतर्गत खोपटे गांव के पास अमय कंटेनर यार्ड बसा हुआ है। पिछले कई सालों से इस यार्ड में कंटेनर्स की आवाजाही हो रही थी, मगर हाल ही में इस यार्ड में केमिकल से भरा कंटेनर उतारा गया, जिसमें से केमिकल का रिसाव यूं हुआ कि कंटेनर यार्ड परिसर की खेती पूरी तरह से प्रभावित हुई। यहाँ तक कि इस खतरनाक केमिकल की वजह से उपजाऊ जमीन बंजर होने का खतरा मंडराने लगा है और इसी खतरे को देखते हुए स्थानीय किसानों में चिंता का वातावरण है। इन किसानों ने उरण तहसीलदार से कई बार गुहार लगाकर कंपनी पर कार्रवाई करने की और मुआवजा दिलाने की मांग की थी, मगर कंपनी प्रबंधन ने किसानों की मांग को दरकिनार कर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का प्रयास किया है। आखिरकार किसानों ने विधायक विवेक पाटिल को अपनी फरियाद सुनाई। पीड़ित किसानों की मानसिकता को देखते हुए विधायक विवेक पाटिल ने कंपनी प्रबंधन, तहसीलदार और पीड़ित किसानों के साथ एक बैठक बुलाई, जिसमें विधायक विवेक पाटिल ने कंपनी प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि केमिकल की वजह से जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाए और जो जमीन बंजर होने के आसार है उसका तहसीलदार और कृषि अधिकारी सर्कल विशेषज्ञ द्वारा भू परीक्षण किया जाए और अगर ये जमीन बंजर हो जाती है तो उन किसानों को हर साल मुआवजा दिया जाए। गाँव के बगल से बह रहे नाले में अमय कंटेनर यार्ड की जो पाइपलाइन डाली गई है उसे हटाया जाए ताकि पानी के बहाव में कोई भी बाधा न आए और खेती का नुकसान ना हो। विधायक विवेक पाटिल के इन सुझावों को स्वीकार करते हुए उन पर तुरंत अमल करने का आश्वासन यार्ड प्रबंधन ने दिया है। हालांकि इस मामले से जुड़ी और भी कई मांगों पर इस बैठक में चर्चा होनी थी, मगर समय के अभाव के कारण चर्चा नहीं हो पाई। लिहाजा बृहस्पतिवार को विधायक विवेक पाटिल की अध्यक्षता में दोबारा बैठक बुलाई जाने वाली है। बहरहाल 16 तारीख को बुलाई गई बैठक के लिए विधायक विवेक पाटिल सहित जिला परिषद के वित्त एवं निर्माण सभापति मनोहर भोईर, राष्ट्रवादी के जिला उपाध्यक्ष प्रशांत पाटिल, जेएनपीटी के ट्रस्टी कॉमरेड भूषण पाटिल, दिनेश पाटिल, शेका पक्ष के वरिष्ठ नेता काका पाटिल, जेडपी सदस्य कलावती गावण, पूर्व सदस्य जीवन गावण, सामाजिक संगठन के सदस्य सुधाकर पाटिल, तहसीलदार दिलीप वालंस, कंपनी प्रबंधन की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजर श्री माने, श्री कर्णिक आदि सहित स्थानीय किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। समूचे पनवेल में गौरा गणपति की धूम मची हुई है। शुक्रवार को गौरा गणपति की स्थापना के बाद विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे, शेका पक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल, पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल आदि गणमान्यों सहित श्रद्धालुओं ने भगवान गौरा गणपति के दर्शन कर पूजा अर्चना की। तया ठेवुराला चला जाऊया, गणेशा प्रति आरती गाऊया। तया ठेवुराला चला जाऊया, गणेशा प्रति आरती गाऊया। जिथे मोरया मूर्ती पद्मासनात, दिसे वाम शुंडानी मुद्रा निवांत।
पद्मासनात दिसे वाम शुंडानी मुद्रा निवांत असा भक्त चिंतामणी पाहूया असा भक्त चिंतामणी पाहूया गणेशा प्रति आरती गावूया चला देऊराला चला जाऊया गणेशा प्रति आरती गावूया बघे देव पाचीवरी सूर्यबिंब तया पाहते कदुके मायांब बघे देव प्राचीवरी सूर्यबिंब तया पाहते कौतुके माया अंबा पदी पद्म त्याच्या चला वाहूया पदी पद्म त्याच्या चला वाहूया गणेशा प्रति आरती गावूया चला देऊराला चला जाऊया गणेशा प्रति आरती गावूया चला देऊराला चला जाऊया गणेशा प्रति आरती गावूया बाल भक्ता लागे तुझी आसरा पालीच्या पालका गौरीच्या बालका बल्लाळेश्वरा जय देव बाल भक्ता लागे तुझी आसरा पालीच्या पालका गौरीच्या बालका बल्लाळेश्वरा जय देव दुर्गेचा पुत्र या दुर्गावर राही पश्चिमेचा राजा पूर्वेला पाही दुर्गेचा पुत्र या दुर्गावर राही पश्चिमेचा राजा पूर्वेला पाही सभा मंडपात भव्य गाभारा मूषकाच्या हाती मोदक हारा धुंडाधुंडी विनायक नामक अवतारा कलम्बोली ग्राम पंचायत के सरपंच पद का चुनाव शनिवार को संपन्न हुआ, जहां रविंद्र अनंत भगत की निर्विरोध रूप से नियुक्ति की गई। इस दौरान शेका पक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल सहित रविंद्र भगत के शुभचिंतकों ने उन्हें बधाइयां दी।
एवं एजिलिटी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बृहस्पतिवार को कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में स्वास्थ्य एवं नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में वाहन चालकों की स्वास्थ्य की जांच की गई। इंडियन ऑयल एवं एजिलिटी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य जांच एवं नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में किया गया था। यह शिविर इंडियन ऑयल कंपनी के वाहन चालक एवं कर्मचारियों के लिए किया गया था, जहां काफी संख्या में वाहन चालकों ने अपने स्वास्थ्य एवं आंखों की जांच करवाई। इस शिविर के लिए एजिलिटी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बीबी टेली, आशीष गुंडेचे, श्री प्रकाश आदि गणमान्यों सहित लक्ष्मी आई इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स, सिलाकल फाउंडेशन के पदाधिकारी तथा इंडियन ऑयल एवं एजिलिटी लॉजिस्टिक के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान वाहन चालकों की आंखों की जांच एवं स्वास्थ्य की जांच की गई। इस शिविर के बारे में श्री तेली ने विस्तृत जानकारी दी। चा कॅम्प ड्रायव्हर हेल्थ चेकअपसाठी जो आहे तो एजिलिटी लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी आहे मल्टीनॅशनल। त्या कंपनीच्या वतीने आणि इंडियन ऑइलच्या सहमतीने जे कंपनीचे ड्रायव्हर्स आहेत त्यांच्या कंप्लीट हेल्थ चेकअप, त्यांचं आय चेकअप आणि बोन डेन्सिटी चेकअप अशा विविध प्रकारचे वेगवेगळ्या चेकअपसाठी हा कॅम्प आयोजित केलेला आहे। आणि या कॅम्पमध्ये आज जवळपास 35 ते 40 ड्रायव्हर्स मुंबई, भिवंडी, पनवेल, चेन्नई या ठिकाणाहून लोक आलेली आहेत आणि चांगले नामांकित डॉक्टर्स आहेत इथे उपस्थित। त्याचबरोबर आमचा एजिलिटी लॉजिस्टिक्सचे वेगळे पदाधिकारी, ऑफिसमधले स्टाफ मेंबर्स, सपोर्ट स्टाफ सर्व इथे उपस्थित आहेत आणि एकूणच प्रतिसाद फार चांगला आहे। उत्तम मार्गदर्शन इथे केलं जात आहे। लक्ष्मी आई इन्स्टिट्यूटतर्फे डोळ्यांचं चेकअप त्यासाठीचं मार्गदर्शन, त्याचबरोबर इथं डॉक्टर्स त्यांनी इथे येऊन चांगल्या प्रकारचं इथे एक ड्रायव्हरसाठी एक सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे चेकअप करायसाठी। त्याचा नक्कीच फायदा होईल अशी आम्हाला आशा आहे। अशा प्रकारचे कॅम्प आम्ही कंपनीतर्फे एजिलिटी लॉजिस्टिक्सतर्फे वरचेवर आणि वेळोवेळी आम्ही सादर करत असतो, जेणेकरून जास्तीत जास्त ड्रायव्हर्सना याचा फायदा होईल याकडे आमच्या कंपनीचं आणि कंपनी मॅनेजमेंटचं लक्ष असतं। जेणेकरून जे ड्रायव्हर्स आमच्या कंपनीमध्ये आहेत गेली काही वर्ष काम करत, त्यांच्यासाठी, त्यांच्या फॅमिलीसाठी आणि एकूणच त्यांच्या हेल्थसाठीची एक काळजी जी आहे त्याप्रती आम्ही हे प्रकारचं काम करतो। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%,
181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियर्स, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा. डी मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट. परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट. डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा. डी मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी मार्ट. आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 9167307580, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी मार्ट. क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइजन हुंडई भव्य कार शोरूम.
जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए। तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार। आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार। काइजन हुंडई से खरीदी हुई कार। हमारा पता है काइजन हुंडई गट नंबर 33, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, कोलखे विलेज के पास, पनवेल। हमारे संपर्क नंबर हैं सेल्स विभाग 02261359999, सर्विस विभाग 02261359000 और हेल्पलाइन नंबर हैं 8898066000। काइजन हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी है और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइजन हुंडई की और 2 शाखाएं अलीबाग और कर्जत में। तो अवश्य आइए काइजन हुंडई में। जनहिताचा निर्वाळा दैनिक कर्नाळा, पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। पनवेल पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इन आरोपियों के पकड़े जाने के बाद कई अनसुलझे लूट और चेन स्नैचिंग की घटनाओं से पर्दा उठ गया है। तो आइए जानते हैं आरोपी से पुलिस ने क्या-क्या रिकवर किया। खबर विस्तार से। पनवेल पुलिस की टीम ने अथक प्रयास कर 2 शातिर अपराधियों को हिरासत में लिया है। इन आरोपियों ने दर्जनों चेन स्नैचिंग तथा लूट के वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए इन आरोपियों के पास से 27.5 तोले जेवरात बरामद किए गए हैं। साथ ही इन आरोपियों के पास से 2 देशी रिवॉल्वर तथा 2 चाकू, 1 बंदूक की गोली बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों से 2 पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपी का नाम है शिवाजी बालाराम भूपी तथा पिंटू पदू भोईर। पकड़े गए आरोपियों ने कितने वारदात को अंजाम दिया, इसकी जानकारी देने के लिए पनवेल पुलिस थाने में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जहां पत्रकारों के समक्ष परिमंडल 2 के पुलिस आयुक्त प्रमोद शेवाड़े ने पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दी। उनका कहना था कि इन्हीं 2 आरोपियों ने कोन टोल नाके के मैनेजर को लूटा था, जिसमें आरोपी 3,15,690 रुपए लेकर फरार हुए थे। परिमंडळ 2 पनवेल शहर, खारघर, कळंबोली या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सोन साखळी चोरीचे गुन्हे अशी होती की 2 व्हीलरचा वापर करायचा तर महोदय आणि त्यांनी विशेष पथक गठीत करून रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार चेक करणे आणि सदरचे गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी ट्रॅप लावणे अशा प्रकारच्या सूचना दिल्या होत्या। त्या अनुषंगाने परिमंडळ 2 मध्ये सहाय्यक पोलीस आयुक्त माने यांच्या अधिपत्याखाली एक विशेष पथकाची निर्मिती करण्यात आली होती। त्यात सिनियर PI घडवले, त्यानंतर API पवार, डिटेक्शन ब्रांचचे API तुपे तसेच पोलीस कर्मचारी यांचा सहभाग होता। यात आपण सिस्टमॅटिक प्रयत्न केले। रेकॉर्डवरचे सर्व गुन्हेगार त्यांचे पत्ते शोधले। जे गुन्हेगार जामीन मिळालेले कोण आहेत, ते सध्या कुठे राहतात त्याचा आपण शोध घेतला, त्यांच्यावर वॉच ठेवला आणि त्यातनं 2 गुन्हेगार अटक प्रयत्नाने ताब्यात घेतले। त्यातला एक आहे शिवाजी बाळाराम भोपी आणि दुसरा पिंटू भोई। सदरचे गुन्हेगार अत्यंत कट्टर आणि अट्टल होते। पोलिसांनी ताब्यात घेताना त्यांनी विरोधही केला, पोलिसांनाही एक गुन्हेगार चावला आणि त्यांच्याकडे घातक शस्त्र सुद्धा होते। सदरच्या गुन्हेगारांना ताब्यात घेतल्यानंतर विचारपूस केल्यानंतर आपल्या झोनको हद्दीमध्ये एकूण 12 सोन साखळी चोरीचे गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत। हा मुद्देमाल आपण जप्त केलेला असून त्यांच्याकडे चोरीच्या 2 मोटरसायकल सुद्धा मिळालेल्या आहेत। त्यांच्याकडे त्याचप्रमाणे गावठी कट्टे रिव्हॉल्वर सुद्धा मिळालेले आहेत आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्याकडे टोल नाका इथे टोल नाक्याची कॅश घेऊन जात असताना केलेली रॉबरी सुद्धा उघडकीस आलेली आहे आणि त्यांच्याकडे विचारपूस करून कमिशनरेट हद्दीतले इतर काही गुन्हे निष्पन्न होतात त्या दृष्टिकोनातून पोलीस विभागाचे। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे, अगर आप लूट का शिकार बने हो तो पनवेल पुलिस थाने जाइए और हो सकता है आपको लूटने वाला आरोपी यही हो।
ताकि आपकी खोई कीमती जेवरात आपको पुनः प्राप्त हो जाए। कैमरामैन दत्ता मोकल के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। खांदा कॉलोनी स्थित एमएससीबी केंद्र पर बिजली भुगतान करने वाले बिजली धारकों को इस केंद्र पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को हो रही समस्याओं को देखते हुए शुक्रवार को शेखा पक्ष के शिष्टमंडल ने एमएससीबी के उप कार्यकारी अभियंता से मुलाकात कर नागरिकों की समस्याएं जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की। इन दिनों खांदा कॉलोनी के नागरिक एमएससीबी के कारोबार से काफी त्रस्त है। यहाँ के नागरिकों को एक तो समय पर बिजली बिल नहीं मिल रहा है और दूसरी ओर जब बिल भरने जाए तो एमएससीबी केंद्र पर एक ही काउंटर होने की वजह से भीड़ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से नागरिकों का वक्त भी ज्यादा जाता है। इन सभी समस्याओं को लेकर शुक्रवार को शेखापक्ष के एक शिष्टमंडल ने खांदा कॉलोनी के एमएससीबी केंद्र पर धावा बोल दिया। अचानक आई इतनी भीड़ को देखते हुए एमएससीबी के अधिकारी भी सख्ते में आ गए। इस दौरान शेखापक्ष के शिष्टमंडल ने एमएससीबी के उप कार्यकारी अभियंता श्री मेहत्रे को एक ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द नागरिकों की समस्याएं सुलझाने की मांग की। हालांकि इस दौरान श्री मेहत्रे ने भी बिजली बिल केंद्र सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक शुरू करने की बात कही, ताकि नागरिक समय पर अपने बिल का भुगतान कर सके। नाही त्यासाठी तुम्हाला सांगतो ना 9:30 ते तुमचा जो 4:30 च्या वेळी 6 पर्यंत तुम्हाला आम्ही काउंटर। इस पूरे मामले पर लाल ब्रिगेड संगठन के खांदा कॉलोनी अध्यक्ष भीमराव पवार ने विस्तृत जानकारी दी। आज शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने एमएससीबी वरती उपकार्यकारी अभियंता श्री मेहत्रे साहेब यांना निवेदन देण्यात आले की या इथं खांदा कॉलनीमध्ये जो रहिवाशांना वारंवार होत असलेला त्रास, वीज बिल भरणा केंद्र असलेले एकच काउंटर आणि दिलेल्या बिलामध्ये आणि अंतिम तारखेमध्ये अंतर असलेलं कमी, या संदर्भात आमचं शिष्टमंडळ खांदा कॉलनी शेखा पक्षाचं साहेबांना भेटल्यानंतर साहेबांनी त्याच्यावरती तातडीनं 2 इम्प्लिमेंट्स केलेले आहेत। त्याच्यामध्ये 9:30 ते 6 वाजेपर्यंत काउंटर चालू राहील, दिलेलं उद्धट उत्तर आहे त्याच्यामध्ये सुधारणा होईल आणि दुसरं काउंटर चालू करण्यासंदर्भात आम्ही वरिष्ठांशी पत्रव्यवहार करून ताबडतोब त्याच्यावरती निर्णय घेऊ, असं त्यांनी एक आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। दुसरं असं की जे वारंवार वीज खंडित होते खांदा कॉलनीमध्ये सेक्टर 12 वैयक्तिक सेक्टर 12 मध्ये जी वारंवार वीज खंडित होते त्याच्यावरती त्यांनी ताबडतोब निर्णय घेऊन ट्रान्सफॉर्मर बदलून देण्याचे किंवा जे त्यांचा प्रवाह जो आहे तो वाढवून देण्याचं मान्य केलेलं आहे। इस अवसर पर शेखापक्ष के युवा नेता संजय भूपी, रघुनाथ म्हात्रे, पांडुरंग भूपी, रामभाऊ पाटिल, मनोहर म्हात्रे, अमोल भगत, प्रसाद शिरोडकर आदि गणमान्यों सहित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। एमएससीबी के गैर जिम्मेदाराना खामियाजा जिस तरह खांदा कॉलोनी के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, उसी तरह रोडपाली के ग्रामवासियों को भी भुगताना पड़ रहा है। रोडपाली ग्रामवासियों की हालत करे कोई और भरे कोई इस तरह हो गई है। वही रोडपाली में भी एमएससीबी के रवैये का खामियाजा गांव के ग्रामवासियों को भुगतना पड़ रहा है। इस गांव के 146 बिजली धारकों ने बिल ना भरने के कारण एमएससीबी ने गांव की बिजली काट दी थी, जिसका खामियाजा उन 290 बिजली ग्राहकों को भुगतना पड़ा जिन्होंने समय पर अपने बिल का भुगतान किया था। आम्हाला असं वाटलं की सर्व गावाची कारवाई असेल, त्याच्यामुळे एका टायमाला कुठे बाहेर मोठा प्रॉब्लेम झाले असेल, त्याच्यामुळे ही लाईट गेली असेल, हे आम्ही एवढं हे करू शकतो। पण आता जे आज सकाळपासून जे आम्हाला समजलेलं आहे की पेपरला आम्ही वाचलं सकाळला की थकबाकी लोकांची बाकी आहे, त्याच्यामुळं डायरेक्ट एसटी लाईन कट केलेली आहे। म्हणून आता आम्ही सर्व जे लोक बिलं भरलेली आहेत ती लोक अशी बोलतात की बाबा आमची लाईट आम्हाला द्या, ज्यावेळी बिलं ना भरले त्यांची तुम्ही कट करू शकता। मी रेग्युलर बिल भरते, पण जे बिल भरत नाही जे बिल भरत नाही त्यांना तुम्ही कायद्यानुसार कारवाई करू शकता। पण आम्ही जर दररोज रेग्युलर बिल भरणार, आम्ही का तुमच्या अंधार राहू? आमची लाईट का तुम्ही कपात केली? जो वीज पुरवठा खंडित झाला काल सकाळपासून वीज पुरवठा खंडित, तो अजून परत वीज पुरवठा आलेला नाही आम्हाला। जे बिल नाही भरत त्यांना तर तुम्ही वेटी धरता, त्यांना आम्हाला पण तुम्ही सरसकट पकडता। आमची एकच मागणी आम्ही रेग्युलर बिल आम्हाला फक्त लाईट हवी। आता हे मोठे टावर झाले शिडकोचे, बरोबर आहे, आमचे प्रकल्पग्रस्त आहे, यांना लाईट आहे आणि आम्हाला लाईट नाही का? जमीन आमची त्यांना तुम्ही लाईट देता ना, अजून तिथे लोक राहायला आली तर तुम्ही त्याला लाईट देता ना। आम्ही आज जन्मोजन्मी आमच्या इथे जन्म झाला, तिथं आम्हाला लाईट नाही, त्याचा बिलं भरून सुद्धा जर आम्हाला जर लाईट आली नाही ना तर आम्ही मोठं आंदोलन करू। सर्व एमएससीबी कर्मचाऱ्यांना माझा एक विनंती आहे, आमचे गाय गरीब सर्व बिल लाईटचे बिल वेळोवेळी भरत असतात। काहीकांचा युनिट कमी आहेत तरी पण त्यांना जास्त युनिट देऊन 5,000, 10,000, 15,000 बिलाच्या पावत्या देऊन बिल येऊन
ते वसुली करण्यासाठी 3 वेळा आले आमच्या गावात. स्वतःला मला 50,000 बिल आले असताना माझ्याकडून त्यांनी चेक घेऊन गेला. 25,000 चेक पास झाल्यानंतर ते बोलत होतं बिल थोडंसं कमी आहे, युनिट कमी आहेत घरी, तरी देखील काही कुठल्याही प्रकारचा गैरवर्त करता नाही. आता पुन्हा बिल घेऊन गेले, गावातून वसुली करून गेले. मुलाला त्रास होतो जास्त लाईटची मुला आम्हाला लाईटच पाहिजे. आम्ही बिला भरून ना ज्याही बिला भरली ना त्यांचं तुम्ही काय करायचं ते करा. कधीपासून नाही गावात लाईट? सकाळपासून लाईट नाही. आम्ही बिला भरलेले आहेत. बिला ना भरले आमचे क्लिअर आहेत बिला. चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खोपटे गांव में केमिकल की वजह से खेती के नुकसान को लेकर शुक्रवार को तहसीलदार, कंपनी प्रबंधन एवं किसानों की विधायक विवेक पाटिल ने बुलाई बैठक। खांदा कॉलोनी में एमएससीबी के गैर जिम्मेदाराना रवैये का शेका पक्ष के शिष्टमंडल ने किया विरोध। जल्द से जल्द नागरिकों को अच्छी सुविधा देने की मांग। कलम्बोली ग्राम पंचायत पर शेका पक्ष के उम्मीदवार रविंद्र भगत की हुई सरपंच पद पर निर्विरोध रूप से नियुक्ति। और पनवेल पुलिस के गिरफ्त में पहुंचे 2 शातिर चोर। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।